खुशामदीद नाजरीन, ईटीवी भारत की उर्दू नशरियात में आपका खैर मकदम है। गुज़िश्ता दिनों दिल्ली हाई कोर्ट में एक अर्ज़ी दाखिल की गई है जामा मस्जिद के एतराफ़ में जो मौजूद पार्क हैं उनको आवाम के लिए उनको खोले जाने की। इसको लेकर हमारे साथ मौजूद हैं आरटीआई एक्टिविस्ट शाहिद गंगोही साहब। हम उनसे बात करेंगे कि इस पूरे मामले में क्या कुछ अब तक हुआ है और ये तनाज़ा कब से बरकरार है। सर, ये जो बात आपने जो सवाल रखा है उसके मुतालिक थोड़ा सा बैकग्राउंड में जाने की कोशिश करेंगे। 1975 में डीडीए ने जामा मस्जिद का ब्यूटिफिकेशन करने के लिए और इलाके के लोगों को स्वच्छ और साफ़ सुथरा वातावरण देने के लिए ये काम शुरू किया था। और उसी दौरान में ये सारा यहाँ पुरानी चीज़ें वो डिमोलिश करके नीचे मीना बाज़ार में इनके पहले कच्चे दुकान बनाई गई। उसके बाद मीना बाज़ार का बड़ा टेंडर और प्लानिंग के साथ काम करने के बाद रिकंस्ट्रक्शन और रीडेवलपमेंट का काम मीना बाज़ार में हुआ और उसी के तहत जो है ना मीना बाज़ार की मार्केट बनाई गई और उसी के तहत जो है यहाँ नहरें पार्क डेवलप करके लोगों की को अच्छा वातावरण देने के लिए किया गया। अब जो इसमें जिस प्रकार का ब्यूटिफिकेशन कुछ दिनों तक चला, लेकिन कुछ माफियाओं के माध्यम से वहाँ जिस प्रकार का आज एनक्रोचमेंट है, पार्कों में भी एनक्रोचमेंट है, पार्क भी दूसरों के कब्ज़े में है और नीचे बुरा हाल है, सारे फव्वारे नहरें हमारी ख़राब हैं। और कई लोग इसमें सोशल एक्टिविस्ट पार्कों को लेकर डीडीए सलम डिपार्टमेंट दूसरी जगहों पे कॉरपोरेशन में चक्कर काट चुके हैं, लेकिन इसमें हुआ कुछ नहीं। हमारी जानकारी के मुताबिक इसमें एक पिटीशन सुहेल अहमद ख़ान साहब जो एक्टिविस्ट हैं उनकी जानिब से लगाई गई, जिसकी 6 नवंबर डेट थी। अगली डेट उसमें 25 जनवरी है। इसी दरमियान एक अरसलान साहब के शख्स ने एक पिटीशन लगाई जिसमें 17 नवंबर को बहुत सख्त कमेंट्स दिल्ली हाई कोर्ट ने करे, चूँकि वहाँ पार्कों को लेकर जो है वो कुछ जो जामा मस्जिद के इतराफ़ में और नीचे के पार्क हैं उन पे अवैध कब्ज़े हुए हुए हैं। और इन हालात में टिप्पणी की है कोर्ट ने कि कौन सी सदी में हम लोग रह रहे हैं। कॉरपोरेशन के जो वो दायरे अख्तियार में आते हैं उनको कब्ज़ा खाली क्यों नहीं कराया जाता है। तो उसमें अगली स्टेटस रिपोर्ट कोर्ट ने 21 दिसंबर मांगी है। अच्छा ये बताएं कि कब तक ये आपने देखा होगा कि ये पार्क खुले रहे हैं और उसके बाद कब से ये पार्क बंद पब्लिक के लिए बंद कर दिया गया? मैं तो समझता हूँ 75 में जब ये ब्यूटिफिकेशन हुआ उसके बाद करीब करीब 2.5 साल तक ये जो है, लेकिन उस वक्त भी ये पब्लिक के यूज़ के लिए नहीं थे। इसमें हरियाली कर दी गई थी, डेवलपमेंट कर दिया गया था। इसमें उस वक्त तक ये डीडीए के कब्ज़े में था और डीडीए का ही ताला इसमें लगा रहता था और डीडीए के कर्मचारियों को भी वहाँ करने में असुविधा रहती थी, चूँकि कुछ लोगों का वहाँ उसमें मुदाखलत थी जो वहाँ डीडीए के लोगों को भी ठीक से काम करने नहीं देते थे। सर, ये भी बात सामने आई है कि दिल्ली वक्फ बोर्ड इस पर दावा कर रही है कि वो पार्क जामा मस्जिद की जो वक्फ प्रॉपर्टी है उसमें उसका शुमार किया जाता है। देखिए ऐसा है, ये डिस्प्यूटेड मैटर है, इधर वो वक्फ की प्रॉपर्टी है कि नहीं है। कुल मिलाकर ये है कि वक्फ की भी अगर प्रॉपर्टी है, वो वक्फ की प्रॉपर्टी पे वो पार्क किया है, मीना बाज़ार बनाया गया है। लेकिन ये जो एनक्रोचमेंट है वो तो उनके भी किसी सेक्शन में कवर होता है वक्फ के अंदर कि एनक्रोचमेंट रिमूव होना चाहिए, एनक्रोचमेंट के ख़िलाफ़ कार्रवाई होनी चाहिए। इंक्रोचमेंट किस तरह का इंक्रोचमेंट आप कहना चाह रहे हैं? क्योंकि वहाँ जो आपने बताया कि जो मीना बाज़ार है वो तो खुद डीडीए ने आपने बताया कि वो बनाया था उसके लिए। देखिए कुछ ऐसा है कि वहाँ शुरुआती दौर में पक्की शॉप बनाकर डीडीए ने दी और उसके बाद कुछ लोग ऐसे थे जो जामा मस्जिद के इतराफ़ में थड़ियों पर कारोबार करते थे मुद्दतों से, तो उनके लिए जो है वहाँ स्टॉल वगैरह बनाए गए और उनकी स्टॉल में जिनको थड़े कहते हैं और उनके अलॉटमेंट भी डीडीए या कॉरपोरेशन ने उनको की थी। इसके बावजूद जो है उन थड़ों के और दुकानों के बाहर और नहर के चारों तरफ वहाँ ज़बरदस्त पटरियाँ लगती हैं, ठेले लगते हैं, जिससे लोगों का आना जाना दुश्वार है। और वो इसकी वजह से वहाँ जो है क्राइम भी ज़्यादा दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं। आए दिन जेब कतरों की कार्रवाई होती है, चीज़ें चोरी होती हैं, जेबें काटी जाती हैं। ये सब प्रशासन को ध्यान देने की ज़रूरत है। तो क्या अब तक उस पर किसी की नज़र नहीं पड़ी या इमाम बुखारी या और कोई जो वहाँ पे जो बड़े लोग हैं, क्या उन्होंने इस पर कोई कार्रवाई करने की कोशिश नहीं की या पुलिस ने अब तक कोई कार्रवाई नहीं की इस पर? इसमें गुज़िश्ता 3-4 साल पहले इमाम अहमद बुखारी साहब ने एक पहल की थी और उस वक्त डीसीपी सेंट्रल से मुदाखलत करने की बात कही थी और वहाँ से एनक्रोचमेंट वगैरह हटाए गए थे। लेकिन अफसोस की बात यह है कि यहाँ से 3 बार ये एनक्रोचमेंट हटाया गया है और उनको अल्टरनेट जगह भी दी गई है। उसके बावजूद इलाके का जस का तस हाल है, ये गैर मुनासिब है। अच्छा, एक बात और मैं समझना चाहूँगा कि जो नहरें हुआ करती थी ये कब तक आपने देखी है कि वहाँ पे नहरें और क्या नाम है जो ब्यूटिफिकेशन का जो काम हुआ था वो कब तक बाकी रहा था और कब से उसकी हालत ख़राब हुई है?
गालिबन पिछले 20 साल से तो हम यही देखते चले आ रहे हैं, वहाँ पूरा इनक्रोचमेंट है, फुहारे बंद हैं और वो सब डिसमेंटल की हालत में है, जिनकी मेंटेनेंस और रीडेवलपमेंट का काम होना बहुत ज़रूरी है। उसके बावजूद सरकार जो है वो चाहती है कि सौंदर्यीकरण हो। फेज़ 1 लाल किले का और चांदनी चौक का कर दिया गया है, ये भी पाइपलाइन में पेंडिंग है। इसके बावजूद कोर्ट की डायरेक्शन को भी अवहेलना होती रही है, जहाँ प्रशासन की मिलीभगत, माफियाओं की मिलीभगत का नतीजा है ये। अगर ये पार्क सर खोल दिए जाते हैं, जैसे कि अदालत ने भी डायरेक्शन दी है कि जल्द से जल्द उनको खोला जाए, तो अगर खुल जाते हैं तो क्या कुछ फ़ायदा होगा वहाँ की आवाम को? आवाम को फ़ायदा ये होगा, जो दूर दराज ये राजघाट की तरफ जो वहाँ के आवाम, ख़ास तौर से महिलाएं, बच्चे सैर व तफरीह के लिए जाते हैं, वॉकिंग के लिए जाते हैं, तो उनको घर के नज़दीक ही एक अच्छा वातावरण मिल जाएगा पार्कों की शक्ल में। वो उनके बच्चे यहाँ फुटबॉल भी खेल सकेंगे, प्ले ग्राउंड बन हो वहाँ, और औरतें भी अपना जो है सैर व तफरीह के लिए वहाँ पार्कों में जा सकती हैं, अगर ये में हरियाली वगैरह कर दी जाए और आम जनता के लिए इसको खोल दिया जाए। चूँकि ये MCD एक पब्लिक अथॉरिटी है, पब्लिक अथॉरिटी की जिम्मेदारी है वो इनक्रोचमेंट को सारा दूर कराए और वो उसका रेनोवेशन करके पब्लिक के हवाले करा जाए, और उसके लिए सिक्योरिटी गार्ड वगैरह भी वहाँ लगाए जाएँ, ताकि दोबारा इस चीज़ की चीज़ें ना हो। हालांकि एक्ट में बाकायदा ये है कि जहाँ भी एनकरोचमेंट कॉरपोरेशन, ये जो भी पब्लिक अथॉरिटी है, हटाती है, उसका एक लेटर बाकायदा पुलिस को भी जाता है कि फ़र्दर इस पर एनकरोचमेंट ना हो। तो हम यही चाहते हैं कि कोर्ट की डायरेक्शन को सही तरीक़े से इम्प्लीमेंट करा जाए, ताकि लोगों को इसका फ़ायदा हो सके। ये किसकी ज़िम्मेदारी है इम्प्लीमेंट करना? क्योंकि आपने बताया कि अदालत ने MCD को बोला है, MCD काम नहीं कर रही है, तो अब किसकी जवाबदेही बनती है? जवाबदेही तो पुलिस प्रशासन और कॉरपोरेशन की बनती है, और उसके साथ साथ पब्लिक को अवेयरनेस की भी ज़रूरत है, क्योंकि पब्लिक की भी जिम्मेदारी बैठती है कि अगर पब्लिक अथॉरिटी की किसी ज़मीन पर कब्ज़ा हो रहा है और उनके इन्वायरमेंट को फ़र्क पड़ रहा है, तो वो उनको भी आगे आने की ज़रूरत है। मैं समझता हूँ इस वक्त जो हमारे पास फीडबैक आया है, वो लोग यही चाहते हैं कि जल्द से जल्द ये इलाका साफ़ हो और उनके बच्चों को, उनकी महिलाओं को, उनके परिवार को वहाँ आने जाने की सुविधा मिले और अच्छा एक इन्वायरमेंट बने। मैं इसके साथ ये भी कहना चाहता हूँ, जहाँ एक जानिब हिस्टोरिकल जामा मस्जिद है, वहीं मौलाना अबुल कलाम आज़ाद जो देश के पहले शिक्षा मंत्री थे, उनका भी वहाँ मज़ार है और उसका तक़द्दुस भी पामाल किया जा रहा है। तो इस सब के लिए बहुत ज़रूरी है कि उसके इतराफ़ में सारा एनवायरनमेंट हो, चूँकि देश भर सही नहीं बल्कि इंटरनेशनल विज़िटर्स भी वहाँ आते हैं। वो क्या हमारा यहाँ से एक सब कुछ देखभाल के क्या चीज़ लेकर जाते हैं, इस पर गौर करने की ज़रूरत है। तो सभी की जिम्मेदारी बनती है, चाहे वो आर्कियोलॉजिकल सर्वे हो, दिल्ली वक्फ बोर्ड हो, MCD हो। चूँकि DDA ने ये सब कुछ किया था, लेकिन DDA इसको गालिबन 2007 में, इसको 2004 के आसपास ये सारी चीज़ें MCD को मेंटेनेंस के लिए हैंडओवर कर चुकी है। ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया सर बात करने के लिए। तो साफ कहना था उनका कि जल्द से जल्द इन पार्कों को खोला जाए, ताकि आवाम को बेहतर सहूलियात मिल सकें और उनको बेहतर आबो हवा मिल सके। जिस तरह से आप इनका कहना था कि गुज़िश्ता 1975 में जब ब्यूटिफिकेशन का काम किया गया था, तो तमाम पार्कों में और वहाँ पर ब्यूटिफिकेशन का जो काम था वो किया गया था, लेकिन उसके बावजूद कुछ सालों बाद वहाँ की हालत खस्ता होती गई और लगातार वहाँ पर इंक्रोचमेंट बढ़ता गया और अब हालत ये है कि वहाँ पर क्राइम का वो अड्डा बन चुका है। अब देखना होगा कि अदालत के इस हुक्म के बाद क्या वहाँ पर कोई कार्रवाई की जाती है। ETV भारत के लिए दिल्ली से मोहम्मद राही।